प्रणाम का महत्व, एक प्रणाम लाखों का काम। आज हम प्रणाम करने का क्या बहुत बड़ा महत्व होता है। हाँ जी भाइयों, आज हम प्रणाम करने का क्या बहुत बड़ा महत्व होता है या प्रणाम करने का क्या महत्व होता है। आम तौर पर प्रणाम सभी अपने बड़े जनों को करते हैं, पर प्रणाम की ताकत को कम ही लोग जानते होंगे। वैसे तो अपने सनातन धर्म में प्रणाम की कथा प्रसंग बहुत जगह शास्त्रों में मिल जाएगा, पर मैं आज एक प्रणाम जो महाभारत से लिया गया है प्रसंग है, उनकी व्याख्या करूँगा और प्रणाम की ताकत से रूबरू कराऊँगा। उससे पहले आप सभी प्रसंग में बने रहें और आप सभी माता बहनों और भाई बांधवों को ब्रजेश पाठक के इस छोटी सी YouTube चैनल पर तहे दिल से भरपूर स्वागत है और आप लोगों की आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि आप प्रसंग वही है कि प्रणाम का क्या महत्व है और प्रणाम से मिलता कितना बड़ा शाश्वत है। तो चलिए जानते हैं इस प्रसंग पर जो महाभारत में वर्णित है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरवों की सेना मारे जा रहे थे। पांडवों की क्षति नहीं होते देख दुर्योधन बराबर भीष्म पितामह पर व्यंग करते थे। एक दिन की बात है कि दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध करूंगा। उनकी इस घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी और व्याकुलताएं बढ़ गई। सभी जानते थे कि भीष्म प्रतिज्ञा अटल और सत्य होता है। भीष्म के क्षमता और वीरता से सभी परिचित थे और तो और एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेते थे तो बदल नहीं सकते थे। वह होना तय था और वे करके शांत बैठते थे। अब भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सुनकर पांडवों के तरफ सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब जाकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, कब कहा, आधी रात को जब भीष्म पितामह साधना पर बैठे थे और अकेले अंधेरे में थे, अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर श्री कृष्ण खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने आदर पूर्वक जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सुहागवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि तुम इतनी अंधेरी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कही कि हाँ, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब पितामह भीष्म भी कक्ष के बाहर आए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इस प्रसंग को बहुत ही संक्षेप में लिया हूँ, कारण यह है कि मैं प्रणाम का महत्व को बताने जा रहा हूँ। अब शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों का जीवन दान मिल गया। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, गांधारी आदि इत्यादि जो बड़े हैं उनको यदि नित्य प्रतिदिन प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध और कलह की नौबत कभी नहीं आती। यह कृष्ण वाणी है, इसे नोट कर लें।
सही बात है दोस्तों, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि यह कृष्ण वाणी है और प्रणाम का कितना बड़ा महत्व है। अब चलते हैं इस प्रसंग के निष्कर्ष पर। वर्तमान में हमारे घरों में जितनी भी समस्याएं हैं उनका मूल कारण यही है कि जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की अपेक्षा हो रही है। यदि घर के बच्चे और बहुएं बेटी प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम कर आशीर्वाद लेने लगे तो शायद किसी भी घर में कभी कोई क्लेश कलह नहीं होगा। ये मेरा 101% दावा के साथ बोल रहा हूँ। और बड़े के लिए आशीर्वाद एक कवच है। बड़ों का दिया गया आशीर्वाद एक बहुत बड़ा कवच है और वह कवच को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता है। आप सभी श्रोतागण लोगों से प्रणाम करके करबद्ध निवेदन यही है कि ये सुनिश्चित कर लें, नियमबद्ध कर लें और तो आपका मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। उसको बनाने वाले आप और हम, आपके बच्चे और हमारे बच्चे हैं। क्योंकि प्रणाम एक प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आता है, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है। कहा भी गया है कि शालीनता बिना मूल बिकती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। एक प्रणाम से जो नित्य रोज किया जाए तो दुनिया का सब कुछ आप खरीद सकते हो। आज से ही संकल्प लें, अभी से लें और इस प्रणाम को निरंतर करते रहें। यही आप सभी से प्रणाम करके निवेदन करता हूँ। और यदि अभी तक आप अपने पवित्र हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद नहीं दिए हैं तो देर किस बात की। एक कमेंट जय श्री राम करके सब्सक्राइब करके आशीर्वाद अवश्य दे दें। चलते चलते जय श्री राम। प्रभु करे सबका कल्याण। जय जय सिया राम।